हमारा उज्जैन शहर शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहता है और यहाँ कई महान और महानुभावों ने इस धरती पर जन्म लिया है और सभी ने अपने उज्जैन शहर को गौरवित किया है। आज हमारे संवाददाता की मुलाकात ऐसे ही गुरु डॉक्टर हरीश व्यास जी से उनके निवास पर हुई। डॉक्टर व्यास जो कि साइंस कॉलेज में प्राचार्य है, श्री व्यास जी की लाइब्रेरी में कई ट्रॉफियां, शील्ड और प्रमाण पत्र सजे हुए हैं जो कि इन्हें अपनी उपलब्धियां पर संस्थाओं द्वारा प्राप्त हुए हैं। श्री व्यास ने हमें बताया कि उन्होंने विदेश में भी अपनी यात्रा के दौरान पर्यावरण, पानी बचाओ, युवा वर्ग को सही दिशा और महिला सुरक्षा को प्रेरित करने के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं और हाल ही में भारतीय ज्ञानपीठ विद्यालय में व्याख्यान माला में पानी बचाओ के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। श्री व्यास एक छोटे से गांव माचलपुर से आकर यहां मेहनत और लगन से अपनी मंजिल को इन्होंने प्राप्त किया है। माता पिता की सेवा कर बुजुर्गों का पुण्य लाभ भी श्री व्यास लेते हैं। डॉक्टर हरीश व्यास सर ने अपने घर की छत पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कई पौधे और सुंदर फूलों के प्लांट लगाकर उन्हें सुसज्जित किया है। डॉक्टर हरीश व्यास सर ने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव साहब से भी आने वाले महाकुंभ में पानी के संसाधनों को और बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। आने वाले समय में भी हमें डॉक्टर हरीश सर से मार्गदर्शन मिलता रहे। उज्जैन सिटी टाइम से कमलेश मंडलोई और कैमरामैन राधे जोशी। मैं डॉक्टर हरीश व्यास शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में मैं प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ और साथियों, आज मैं कुछ अपनी थोड़ी सी व्यक्तिगत जानकारी आज इस वार्ता के द्वारा मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ ताकि युवाओं को ये महसूस हो कि उनके उड़ने के लिए एक पूरा आसमान उपलब्ध है। मैं एक माचलपुर जीरापुर के पास राजगढ़ ब्यावरा जिले में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं पढ़ करके निकला हूँ। हायर सेकेंडरी मैंने वहीं पे की है और ग्रामीण परिवेश में ही बहुत ही कम खर्च में और मात्र शासकीय विद्यालय में पढ़ करके मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और वहाँ भी मैं 8th में मैंने अपने ज़िले में टॉप किया, जिसके कारण मुझे वहाँ स्कॉलरशिप मिली और उसके पश्चात मुझे निरंतर स्कॉलरशिप मिलती रही है। वहाँ से मैं निकलकर राजगढ़ से मैंने BSc की। मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं और आप आश्चर्य करेंगे, मात्र 14 वर्ष की उम्र में मैंने हायर सेकेंडरी करके और मैंने कॉलेज में प्रवेश ले लिया था और उसके पश्चात मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं निरंतर पढ़ता रहा और पढ़ाता रहा। ये बात साथियों ध्यान रखिएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको यदि हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान का अथाह भंडार का एक दरवाज़ा खुल जाएगा। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मैंने 10वीं 11वीं के बच्चों को पढ़ाया, सेकेंड ईयर में मैंने फर्स्ट ईयर को पढ़ाया। इस तरीके से मैं निरंतर पढ़ाता रहा। उसी में माहौल से निकलकर मैंने जब उज्जैन में प्रवेश किया, मुझे डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किस प्रकार से उज्जैन में रह पाऊँगा। तो बहुत ही छोटे से एक कमरे में, जहाँ मेरे पास मात्र 2 जोड़ी पैंट शर्ट हुआ करते थे और हम रोज़ उनको धो करके पहन करके जाते थे, नीचे बिस्तर बिछा करके सोते थे, स्टोव पे खाना बनाते थे और हमारे पास पंखा भी नहीं था, क्योंकि उस स्थिति में भी हम अपने स्वयं के खर्च पर हम अपना कार्य कर रहे थे। और हमने उस समय भी उस स्थिति में मैंने MSc टॉप किया और न सिर्फ MSc बल्कि उसके पश्चात मैंने डॉक्टरेट की और MP PSC में मैंने MP टॉप किया और उसके बाद में सहायक प्राध्यापक के रूप में मैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया। यहाँ शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए ही मेरा चयन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, जो कि वैंकूवर शहर जो विश्व के सुंदरतम शहरों में माना जाता है, वहाँ मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर मैंने वहाँ पर अपनी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पूरी की, जहां महीनों काम करने के पश्चात मैं जब वापस उज्जैन आया, इसके मध्य में मैं साथ में मॉरिशियस और मुझे मलेशिया जैसे देशों में भी अपने व्याख्यान देने का सुअवसर प्राप्त हुआ और लगभग मैंने 10-10, 15-15 दिन वहाँ विश्वविद्यालयों में काम किए। तो मल्टीनेशनल एक्सपीरियंस के बाद समय में आवश्यकता है। अभी आप जानेंगे कि 2028 में हमारे यहाँ एक महाकुंभ, एक महामेला लगने जा रहा है और जिसे हम सिम्वस्त के नाम से सभी जानते हैं और उज्जैन में लगभग हम सब लोग परिचित हैं। और उस समय लगभग 5 से 8 करोड़ पब्लिक के यहाँ आने का हम लोग अनुमान अब लगा सकते हैं। क्या आप सोचिए, उस पब्लिक को पानी पिलाने
के लिए हमें कितने स्रोतों की आवश्यकता होगी, आप सोचिए जरा। वैसे मैं सौभाग्य मानता हूँ उज्जैन शहर का कि उज्जैन शहर के विकास पुरुष जिनको मैं कहता हूँ, माननीय हमारे डॉक्टर मोहन जी यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजनाएं बना रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी शिप्रा कल कल करके बहने लगे और हम उसके निरंतर बहते हुए ताजे पानी का स्वाद ले सकें। परंतु उनके साथ ही हम सभी नागरिकों का भी ये धर्म है कि हम लोग उनके कदम के साथ कदम मिलाकर चलें और हम उन जल स्रोतों की रक्षा